नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ इसके दुरुपयोग की भी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इनमें डीप फेक वीडियो बनाकर अफवाहें फैलाना, किसी की आवाज़ या चेहरा नकली बनाकर दूसरों को भ्रम में डाल देना, चैटबॉट से नफरत या फिर हिंसा भड़काना, बोट अकाउंट से चुनावों को प्रभावित करना, एआई से जनरेटेड फेक न्यूज़ बनाना, ये सब इसकी चुनौतियां हैं। इन सब के बीच ये जानना ज़रूरी है कि भारत के अंदर कानून क्या कहता है और इसके लिए आईटी एक्ट 2000 क्या प्रोविजंस करता है। ये आपसे जुड़ी हुई इसीलिए बात है क्योंकि जब हम इंटरनेट पर कोई भी काम कर रहे हैं, खास तौर से न्यूज़ प्रोवाइड करने का, तो ऐसे में हमारे लिए एआई उससे जुड़े हुए लॉज को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब बात इंटरनेट की, एआई की हो रही है, तो ऐसे में आईटी एक्ट 2000 डिजिटल दुनिया का एक मेन लॉ है। इसके अंदर एआई को सीधे सीधे शब्दों में तो नहीं कहा गया, लेकिन इसके जो मिसयूज़ हैं उसको कवर करने के लिए बहुत सारे सेक्शंस मौजूद हैं। सेक्शन 66D, किसी भी संचार माध्यम से झूठी पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में ये सेक्शन लागू होता है। सेक्शन 66E, किसी की प्राइवेट तस्वीर बिना उसकी अनुमति के इस्तेमाल करने पर यह सेक्शन लागू होता है। सेक्शन 67, अश्लील, अपमानजनक या फिर आपत्तिजनक कंटेंट का ऑनलाइन प्रकाशन करने पर इस सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है और सजा भी मिलती है। इसमें डीप फेक भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा सेक्शन 43A, इसके अंतर्गत किसी की भी जानकारी को गलत तरीके से कलेक्ट करना और उसको लीक कर देना या फिर एआई सिस्टम से डेटा चोरी करने पर भी ये सेक्शन लागू होता है। इसके अंदर आईटी रूल 2021 भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम डिजिटल माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं या फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर हम इस माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं तब आईटी रूल 2021 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर क्या प्रोविजंस किए गए हैं वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला प्रोविज़न कहता है ड्यू डिलिजेंस, यानी कि यूट्यूब और मेटा, टेलीग्राम आदि को ये देखना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर डीप फेक या फिर गलत एआई कंटेंट ना फैले। दूसरा, ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम, इसके अंतर्गत आईटी रूल 2021 ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है किसी कंटेंट के खिलाफ, मान लीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई गलत जानकारी चल रही है या फिर किसी व्यक्ति के ही खिलाफ कुछ ऐसा चल रहा है जो कि उसकी इमेज को छेड़छाड़ करता हो, मानहानि करता हो, तो वो उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है और उस कंटेंट को वो उस प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए भी कह सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इसके खिलाफ शिकायत करता है तो कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर वो कंटेंट बिल्कुल रिमूव हो जाना चाहिए। तीसरा जो आईटी रूल बताता है वो बताता है ट्रेसेबिलिटी नॉर्म्स। इसके अंतर्गत सरकार संदिग्ध कंटेंट के खिलाफ ये जानकारी मांग सकती है कि इसका ओरिजिनल सोर्स क्या था, यानी ये जो कंटेंट भ्रामक है या फिर देश की संप्रभुता के खिलाफ है, इसका ओरिजिनल रिसोर्स क्या है, ये कहाँ से ये खबर चलनी शुरू हुई, ऐसा सरकार जानकारी ले सकती है। तो ये तो कानून और एक्ट्स हैं। इसके अलावा जो हमारे एथिक्स हैं वो भी पत्रकारिता के जगत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप भी पत्रकार हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एआई टूल्स से बने हुए कंटेंट को पब्लिश करने से पहले उसका फैक्ट ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है या गलत। ऐसे ही डीप फेक को मजाक नहीं समझना चाहिए। ये एक कानूनी अपराध है। अगर आप इसको उपयोग कर रहे हैं तो ये आपके खिलाफ जा सकता है। तो आप एआई जनरेटेड का डिस्क्लेमर ज़रूर लगाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि ये इमेजेस या फिर कंटेंट आपने एआई के थ्रू जनरेट किया है, क्योंकि आजकल लोग पिक्चर्स भी बहुत यूज़ कर रहे हैं एआई से जनरेट करके, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये ओरिजिनल है या फिर एआई जनरेटेड है। चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए वो है किसी की पहचान, धर्म, जाति या फिर लिंग को लेकर इसमें एआई का यूज़ या मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अब आखिरी में एक सवाल उठता है कि क्या इस तरीके के मिसयूज़ के लिए एआई जिम्मेदार हो सकता है? तो इसका उत्तर है एआई कोई जादू नहीं है, इसे इंसान ही ट्रेन करता है। अगर एआई से कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार वो इंसान होगा जिसने उसको बनाया है या फिर उसका गलत इस्तेमाल किया है। इसीलिए भारत में जल्दी ही
एआई के रेगुलेशंस के रिगार्डिंग लॉज लाने की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।